बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद एमसीक्यू स्टूडेंट ऑफिशियल में द होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ जुलाई 2024 के 30 से ज़ायद अहम तरीन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स शेयर करेंगे। इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स शेयर किए गए हैं उनके बारे में आपको ओवरव्यू देते हैं कि किन किन टॉपिक्स के बारे में हमने बात करनी है। अगर ये रिलेटेड है आपसे या आप उस टॉपिक को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इसमें एसईओ का भी हाल ही में 10वां मेंबर बना है, उसके बारे में बात होगी। फिर एसईओ की हेड ऑफ द स्टेट्स की 24th वन मीटिंग, इसके बारे में बात होगी। प्लास्टिक बैग फ्री डे के बारे में और थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान, अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बने हैं। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान न्यू सेलेक्ट हुए हैं। वर्ल्ड जूनोसिस डे क्या चीज़ होती है, थीम एवरीथिंग। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में, इसके न्यू मेंबर्स और ये है क्या चीज़। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में और जिम एंडरसन रिटायरमेंट की, ये किस मुल्क के प्लेयर है, कितने विकेट्स हैं, किस मुल्क से खेलते थे। और साथ ही साथ विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के बारे में बात करेंगे, उनके विनर्स के बारे में बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल कौन है, क्या कौन से न्यू सेलेक्ट हुए हैं। मजीद 2024 का जो यूरोपियन लीग का जो फुटबॉल की जो लीग होती है उसके विनर के बारे में। एक न्यू डिजीज़ आई है, न्यू कैसल डिजीज़ किस मुल्क में आई है, किस मुल्क ने हेल्थ केयर इमरजेंसी नाफिज की है। कोपा अमेरिकन टूर्नामेंट के बारे में बात करेंगे, उसके विनर के बारे में। यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट कौन है, चेंज हुए हैं या री इलेक्ट या रिसेलेक्ट हुए हैं। समर ओलंपिक्स के बारे में, हेनली पासपोर्ट के बारे में और वेनेजुएला के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में। वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप के बारे में और दुनिया के फास्टेस्ट और यंगेस्ट पैरा स्विमर के बारे में बात होगी और इस्माइल हानिया के किलिंग के बारे में। तो ये तमाम टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। सो इन तमाम टॉपिक्स के बारे में इस आगे आने वाली वीडियो में डिटेल से बात होगी। अब एक क्वेश्चन होता है कि पीडीएफ फाइल, पीडीएफ फाइल की डाउनलोड लिंक्स आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है, पर ये पीडीएफ फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। आपको पासवर्ड वीडियो में भी मिल जाएगा और साथ ही साथ क्विज, जैसे ही आप वेबसाइट पे आएंगे वेबसाइट पे क्विज़ का ऑप्शन होगा, आपको डायरेक्टली जुलाई के क्विज की लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट आना चाहते हैं, आपने क्विज़ेज़ में आना है और क्विज़ में आप जिस मंथ का क्विज़ अवेल करना चाहते हैं, उस मंथ का पासवर्ड, उस मंथ की पीडीएफ फाइल का पासवर्ड आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप क्विज़ेज़ या पीडीएफ के अलावा करंट अफेयर्स को जनरली पढ़ना चाहते हैं कैटेगरी वाइज, लिंक्स मौजूद हैं, मेन्यू में भी मौजूद है। और आपको हेडर ऑन द टॉप पाकिस्तान करंट अफेयर जुलाई 2024 और इंटरनेशनल करंट अफेयर जुलाई 2024 के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। और ये हमारे दोस्त का चैनल है, उनकी लिंक ऑन द टॉप है 2024 वन लाइनर। ये मंथली बेसिस पे वन लाइनर क्रिएट करते हैं, जैसे हमारी डिटेल्स वीडियो होती है। ये वन लाइनर क्रिएट करते हैं। अगर आपको फास्ट ओवरव्यू, अगर कहीं हमसे एमसीक्यूज रह जाते हैं, हमारे ये दोस्त कोशिश कर रहे हैं। अगर इनको सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपको इनकी वीडियोस अच्छी लग रही है तो इनकी वीडियोस को लाइक करें, इनको सपोर्ट करें। प्रे फॉर फ़लस्तीन, बीइंग ए मुस्लिम, ये हमारा हक है कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएँ। हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं, जितनी शेयरिंग, जितना उनके लिए आवाज़ रेज़ कर सकते हैं, जितना बाइकॉट कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। बाकी अप टू यू है, हमारा मकसद है आपको कहना, आप तक बात पहुँचाना। बाकी डिपेंड करता है आप पे। प्रे फॉर फ़लस्तीन और जितना उनके लिए कर सकते हैं वो करें। करंट अफेयर्स का पैकेज चल रहा है। अगर कोई इंटरेस्टेड है, लिंक आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी और साथ साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दी गई है। अभी आते हैं पहले इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की जानिब। विच कंट्री विल बी द न्यूएस्ट एंड 10th मेंबर ऑफ द एससीओ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है। कौन सा मुल्क अभी हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सबसे न्यू और 10th मेंबर बना है। इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी बेलारस। थोड़ी बहुत एससीओ के बारे में बात कर लेते हैं। इस्टेब्लिश हुआ 15 जून 2001 को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनिशियली इसमें 5 कंट्रीज थी, जिसमें कज़ाकिस्तान, चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल थे। और ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी। पहले ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी, बट बाद में इसको चाइना लीड शंघाई 5 ऑर्गेनाइजेशन के नाम से वो चेंज कर दिया गया, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम रखा गया। ये पहली बार एक्सपेंड हुआ 2017 में, जब पाकिस्तान और इंडिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। उसके बाद ये फर्दर एक्सपेंड हुआ 2023 में और ईरान जो था वो इसका 9th वन मेंबर बना। और उसके बाद अभी हाल ही में बेलारस जो कि ऑब्जर्वर स्टेट था, वो 2024 जुलाई 2024 में वो 10th
फुल मेंबर बना SCO का. Which country to host the 24th meeting of the Council of Head of the States of the Shanghai Cooperation Organization? So अब बेलारूस तो बना है बट इस हेड ऑफ स्टेट्स काउंसिल का जो मीटिंग हुई इसकी मेज़बानी किस मुल्क ने की? सो ऑप्शन डी कज़ाकिस्तान ने. सो कज़ाकिस्तान ने 2024 में जो SCO की मीटिंग हुई हेड ऑफ द स्टेट्स की जो मेन मीटिंग होती है उसकी मेज़बानी की आस्ताना में. सो ये शहर था आस्ताना ने इसकी मेज़बानी की 4 जुलाई 2024 को. और कज़ाकिस्तान प्रेसिडेंट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको जानना होगा. कज़ाकिस्तान प्रेसिडेंट कासिम जोमार्त तोकायेव ये मौजूदा प्रेसिडेंट है और इन्होंने लीड किया इस समिट को. Which day is observed as International Plastic Bag Free Day? सो किस दिन हर साल इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे इसको ऑब्जर्व किया जाता है? सो ऑप्शन बी 3 जुलाई एवरी ईयर. और ये डे इस वजह से ऑब्जर्व किया जाता है कि इनकरेज करे लोगों को कि वो प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करें. The third UN conference on Afghanistan was held in. So United Nations की कॉन्फ्रेंस तीसरी कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान ये किस मुल्क में मुनक्किद हुई? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी दोहा कतर. और ये कॉन्फ्रेंस जो है वो 30 जून से लेके 1 जुलाई 2024 तक जारी रही. और यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट जो मेन पॉइंट है कि कॉन्फ्रेंस एंडेड विदाउट एनी सब्सटेंशियल प्रोग्रेस ऑन इट्स एजेंडा. जो कि इसका मेन एजेंडा था कि तालिबान पे जोर दिया जाए वुमेन्स एजुकेशन पर, ह्यूमन राइट पर. सो वो इस एजेंडे में यानी कि ये एजेंडा इस कॉन्फ्रेंस में वो अचीव नहीं हुआ. The Taliban for the day's time participated in the third UN conference on Afghanistan. So कितनी बार तालिबान UN कॉन्फ्रेंस में यानी कि जो अफगानिस्तान पर है उसमें हिस्सा ले चुका है? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन है फर्स्ट टाइम. तो पहली बार तालिबान ने 2024 में जो तीसरा कॉन्फ्रेंस हुआ अफगानिस्तान से रिलेटेड उसमें उन्होंने पहली बार वो पार्टिसिपेट किया. Who is the current Prime Minister of UK? कौन है मौजूदा वज़ीर आज़म बरतानिया के? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी कियार स्टारमर. सो कियार स्टारमर ये न्यू प्राइम मिनिस्टर है यूके के और इनको यानी कि सेलेक्ट किया गया. पहले तो इनकी वोटिंग हुई बट मुनार जो है किंग चार्ल्स 3 सो उनकी जानिब से इनको अपॉइंट किया गया 5 जुलाई 2024 को. और सर कियार स्टारमर ये 58th वन प्राइम मिनिस्टर है यूके के और इनका ताल्लुक जो पॉलिटिकल ताल्लुक है उनका वो लेबर पार्टी से है. और इन्होंने शिकस्त दी कंजर्वेटिव पार्टी को यानी कि जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर थे इससे पहले ऋषि सुनक. सो उनकी पार्टी को क्योंकि ऋषि सुनक जो है वो गाज़ा के मामले में भी काफ़ी कमज़ोर दिखाई दिए इसराइल को. उनका अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट था. सो लोगों में गुस्सा था. सो लोगों ने जो है अपना गुस्सा वो इलेक्शंस में दिखाया और ये जो है ये बुरी तरह इनकी पार्टी जो है वो इलेक्शन हार गई. Who is the current president of Iran? सो इब्राहिम रईसी के असैसिनेशन के बाद उनकी डेथ के बाद ईरान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए. सो कौन है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान अब? सो इनके ऑप्शन में से ऑप्शन ए मसूद पेजेशकियन. सो मसूद पेजेशकियन ये मौजूदा प्रेसिडेंट है ईरान के. 6 जुलाई 2024 को इन्होंने अपने राइवल सईद जलीली को शिकस्त दी. World Zoonosis Day is observed every year on. So zoonosis ये जानवरों से जब आपको किसी किस्म की बीमारी लगती है सो इसको जूनोसिस कहा जाता है. सो उनसे बचाव के लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है. सो इसको किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन बी 6 जुलाई एवरी ईयर. सॉरी यहाँ पे 2024 ऐड किया गया है बट 6 जुलाई वो करेक्ट है. पहली बार 6 जुलाई 1885 में एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे लुइस पैस्चर. सो उन्होंने रेबीज जब आपको कुत्ते काट देते सो उसके लिए एक वैक्सीन बनाई थी. सो उस दिन के बाद फिर वर्ल्ड जूनोसिस डे को ऑब्जर्व किया जाता है उनकी याद में. The theme of the 2024 World Zoonosis Day is. So इसका थीम क्या था? ऑप्शन ए वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस. Which country officially joined the Colombo Security Conclave as its fifth full member? तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इसमें जो कंट्रीज अरेबियन सी के साथ नज़दीक है सो उनका ये एक सिक्योरिटी अलायंस है. ठीक है. सो ये एक सिक्योरिटी अलायंस है और इसके 5th मेंबर
कौन सा कंट्री है? सो ऑप्शन बी बांग्लादेश इसकी फिफ्थ वन कंट्री है। और इस सिक्योरिटी कनक्लेव 10 जुलाई 2024 को ये श्रीलंका में मुनक़िद हुआ और बांग्लादेश ने ज्वाइन किया इंडिया को, मॉरिशस, मालदीव्स और श्रीलंका को। तो ये जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक सिक्योरिटी फोकस ग्रुप है इन द इंडियन ओशन, सॉरी अरेबियन ओशन, इंडियन ओशन के साथ जो नज़दीक है। और ये 2011 में इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स ने इसको मिलके बनाया था, बट 2020 में इसका नाम रीनेम्ड कर दिया गया और उसके बाद जो है मॉरिशस को इसका मेंबर बनाया गया, फोर्थ वन मेंबर, और पांचवा मेंबर जो है वो बांग्लादेश है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हैज़ बीन ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन ए 11 जुलाई एवरी ईयर। 1990 से वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को ऑब्जर्व किया जाता है। To leave no one behind, count everyone is the theme of which International Day in 2024. So option B, World Population Day. Jimmy Anderson, who recently announced his retirement from international cricket, belongs to which country? से उनका ताल्लुक किस मुल्क से था, वो किस मुल्क के लिए खेलते थे? ऑप्शन सी इंग्लैंड। और ये वन ऑफ क्रिकेट ग्रेट्स, आप इन्हें लेजेंड कह सकते हैं, खासकर टेस्ट क्रिकेट में इनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। सो इन्हें 12 जुलाई 2024 को रिटायरमेंट ली जब इन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेला वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और उस टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को 114 रन बाय एन इनिंग्स, यानी कि इंग्लैंड एक इनिंग्स खेल चुकी थी, उस एक इनिंग्स में इंग्लैंड ने इतना स्कोर बनाया कि वेस्ट इंडीज़ वो 2 इनिंग्स में भी उतना स्कोर नहीं बना पाई और 114 रन से शिकस्त दी। एंडरसन ने अपने डेब्यू 2002-2003 में की, यानी कि 2002 के आखिरी मंथ्स में इन्होंने अपना डेब्यू किया और ये रिटायर्ड हुआ एज द हाईएस्ट विकेट टेकर अमंग द फास्ट बॉलर्स। उन्होंने 704 विकेट ली 188 टेस्ट मैचेस में, और वो सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलने वाले प्लेयर हैं। Who won the 2024 Men's Wimbledon टेनिस चैंपियनशिप? तो आपको ये बताते चले कि विंबलडन जो चैंपियनशिप है ये ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप है और ये बड़ी फेमस है, और जो साल 2024 में इसका 137th वन एडिशन था, इंग्लैंड में ये खेला जाता है विंबलडन स्टेडियम में, इस वजह से इसको विंबलडन कहा जाता है। और ये 1 से 14 जुलाई 2024 तक ये जारी रहा, और इसके मेंस के सिंगल्स के विनर वो ऑप्शन ए कैर्लोस एल्केरेज है। Who won the 2024 Women's Wimbledon Tennis Championships? So Women's की सिंगल्स का जो गेम था उसमें कौन विनर थी? सो ऑप्शन बी बारबोरा क्रेजिकोवा। सो इनके नाम थोड़े मुश्किल होते प्रोनाउंस करने में, अगर गलती हो जाती है सो सॉरी फॉर दैट। Recently, Prasad Sharma Oli has been sworn in as the Prime Minister of which country for fourth time, यानी कि चौथी मर्तबा ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं किस मुल्क के? ऑप्शन ए नेपाल के। 15 जुलाई 2024 को इन्होंने चौथी बार हल्फ उठाया, और जो मौजूदा प्रेसिडेंट है नेपाल के वो राम चंद्रा पौदिल है, और इन्होंने काठमांडू यानी कि जो कैपिटल है नेपाल का वहाँ पे उन्होंने ओथ लिया। Who has won the 2024 UEFA यानी कि यूरोपियन लीग का जो फुटबॉल होता है, जो चैंपियनशिप होती है, यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप, उन्होंने अपने नाम किया? सो ऑप्शन है स्पेन ने यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 वो अपने नाम किया, और उन्होंने शिकस्त दी इंग्लैंड को फाइनल में, और ये फाइनल खेला गया बर्लिन ओलंपिक स्टेडियम 14 जुलाई 2024 को, और इस चैंपियनशिप को होस्ट किया जर्मनी ने। Which country recently declared animal health emergency after Newcastle disease case? So ये जानवरों से अब एक किस्म की बीमारी फैल रही है, खासकर मुर्गियों में ये बड़ा इशू है। सो किस मुल्क ने हेल्थ केयर इमरजेंसी अभी नाफिज की है? सो ऑप्शन बी ब्राज़ील ने, खासकर जो ये पोल्ट्री फार्म्स में जो ये मुर्गियाँ आर्टिफिशियली तौर पर इनको जो वक्त से पहले इनकी ग्रोथ होती है और ये मार्केट में आती है, सो इसमें वायरस है, बैक्टीरिया है एक किस्म का। सो ब्राज़ील ने जो है वो हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की है। Which country has won the 48th वन कोपा अमेरिकन टूर्नामेंट? तो ये पूरे अमेरिका में खेला जाता है। सो 48th वन जो इसका एडिशन था उसकी विनर कौन सी कंट्री थी? सो ऑप्शन सी
अर्जेंटीना। और ये इस बार ये फिर से यूनाइटेड स्टेट्स में खेला गया। इससे पहले ये दूसरी बार है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स में खेला गया है। वैसे ये साउथ अमेरिका में खेला जाता है, ये जो टूर्नामेंट होते हैं कोपा, और 2 बार ये साउथ अमेरिका से बाहर खेला गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में खेला गया है। एक साल 2016 में खेला गया था और दूसरा जो है साल 2024 में खेला गया है। और ये इसकी जो डेट्स थी वो 21 जून से लेके 15 जुलाई 2024 तक थी और 16 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। In July 2024, the European Parliament re-elected German politician Desch as the European Commission President for another 5-year term. So आपको एक पॉइंट मिल गया है कि जो मौजूदा जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन की वो जर्मन पॉलिटिशियन है, यानी कि उनका जो ताल्लुक है वो जर्मनी से है। उनका नाम क्या है अभी? सो ऑप्शन बी यूर्सुला वन डर लेयन। सो ये दूसरी मर्तबा ये री इलेक्ट हुई, यानी कि इनका ये दूसरा टर्म है और ये जुलाई 2024 में री इलेक्ट हुई एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। विच सिटी विल होस्ट द 2024 समर ओलंपिक्स? तो किस शहर ने मेजबानी की 2024 के समर ओलंपिक्स की, और वो भी कर रहा है? सो ऑप्शन है पेरिस, फ्रांस। तो 26 जुलाई 2024 को 33rd वन समर ओलंपिक्स यानी कि 33rd वन एडिशन इसका फ्रांस में शुरू हुआ और पेरिस जो है वो इसकी मेज़बानी करेगा 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त। और उसके बाद जो पैरालंपिक्स वो भी फ्रांस में होने हैं, जिसमें फिजिकली जो चैलेंज एथलीट्स होते हैं यानी कि फिजिकली जो एबनॉर्मल होते हैं, सो वो 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2024 तक जारी रहेगा। For the first time in the Summer Olympics history, the traditional opening ceremony was not held in a stadium but in the open on the पहली बार समर ओलंपिक्स की हिस्ट्री में जो इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी वो किसी स्टेडियम में नहीं हेल्ड हुई। सो वो कहाँ पे होल्ड हुई? वो ओपन फिजा में हुई, बट किस जगह में? सो ऑप्शन सी सैनी रिवर। सो ये सैनी रिवर में ये पहली बार जो है इसकी समर ओलंपिक्स की सेरेमनी होस्ट हुई। Alone we go faster but together we go further is the motto of। so ये किस गेम्स का मोटो था? सो ऑप्शन डी बोथ एंड बी पेरिस ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स गेम, और जो इसका जो मस्कत था वो ओलंपिक पैरगी। In 2024 फ्रांस will host the summer olympics for the Danish time। so कितनी मरतबा वो होस्ट कर रहा है? सो ऑप्शन सी तीसरी मरतबा 2024 में इन्होंने होस्ट किया। इससे पहले 1900 और 1924 में फ्रांस होस्ट कर चुका है। Which country ranks top in the Healthy Passport Index 2024? So ऑप्शन ए सिंगापुर। सिंगापुर ने डिथ्रोन किया जापान को। जापान दूसरे नंबर पे, सिंगापुर वो पहले नंबर पे। पाकिस्तान फोर्थ टाइम कंसेक्यूटिवली 4 साल पाकिस्तान फोर्थ मोस्ट पासपोर्ट है इन द वर्ल्ड, और रैंक जो है पाकिस्तान का वो 100 है। और सबसे बॉटम में अफगानिस्तान है और इस इंडेक्स में 199 कंट्रीज को शामिल किया गया। When the 2024 presidential election held in Venezuela? So कब ये held हुए? ऑप्शन डी 28 जुलाई 2024 को। अब इस इलेक्शन में कौन पास हुआ? सो वेनेजुएला के निकोलस मेदुरो, सो ये पास हुए और ये मौजूदा प्रेसिडेंट भी थे, सो इनको री इलेक्ट किया गया फॉर अ डेज टर्म। सो ऑप्शन बी थर्ड टर्म के लिए ये री इलेक्ट हुए एज द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला जुलाई 2024 में। Which country will hold the 2024 Women's Cricket Asia Cup? किसने मेजबानी की? सो ऑप्शन सी श्रीलंका ने। Which country won the 2024 Women's Cricket Asia Cup? सो इसका फाइनल किसने जीता? सो ऑप्शन डी श्रीलंका ने इंडिया को फाइनल में शिकस्त दी 8 विकेटों से 28 जुलाई 2024 को। और श्रीलंका एक बार जीत चुकी है, बांग्लादेश एक बार जीत चुकी है और इंडिया एशिया कप को 7 बार जीत चुकी है। Who became the youngest and the fastest para swimmer in the world to cross the English Channel? So option C Gia Rai। So ये थोड़ी बहुत abnormal है, यानी कि इस वजह से इनको पैरा स्विमर कहा जाता है। इनका ताल्लुक इंडिया से है, सो ये youngest और fastest पैरा swimmer है in the world। When the Palestinian resistance group हमास पॉलिटिकल हेड इस्माइल हानिया वास्कल इनको कब शहीद किया गया? सो ऑप्शन सी 31 जुलाई 2024 को इसराइल ने वो काहिराना हमला करके इनको शहीद किया ईरान में।